नमस्कार दोस्तों इतने दिनों से हमारी मुलाकात इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे भी समाज में सर्वे कर देखना पड़ता है क्या सही है क्या गलत। अगर कुछ गलत होगा तो मैं उस चीज़ के बारे में आप लोग को कभी नहीं बताऊंगी। मैं वही बताती हूँ जो सही होता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हर जगह पर मेट्रो की व्यवस्था की जा रही है। आज से 10 साल पहले मेट्रो नहीं था, ना कोई मेट्रो के बारे में सोचता था। अगर सोचते भी थे तो वह कार्य सफल नहीं हुआ था। लेकिन आज की डेट में हर जगह पर मेट्रो का कार्य हो रहा है। जब मैंने सर्वे किया और मैंने देखा कि कड़कती धूप में, कड़कती ठंड में लोग मेट्रो का कार्य करना बंद नहीं किए और वह लोग निरंतर कार्य करते जा रहे हैं, तो हमें गर्व करना चाहिए अपने देश की सरकार पर जो हमारे लिए इतनी व्यवस्था कर रही है। दोस्तों, मेट्रो में बैठना एक सपने की तरह था। जापान के लोग, अमेरिका के लोग मेट्रो में बैठते हैं, लेकिन आज हमारे देश का एक जो मामूली किसान है, मामूली लोग हैं, मामूली जो झुग्गियों में रहते हैं, वह लोगों को भी मेट्रो में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो सोचिए दोस्तों, आज हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। हम कैसे कह सकते कि हमारे देश की सरकारें कार्य नहीं कर रही है। कोरोना में जब इतनी तेज़ धूप होती थी, मई जून की धूप में हमारे देश में मेट्रो में जो कार्य करने वाले लोग थे, वह लोग अपने घर में बैठे नहीं थे। वह लोग निरंतर मोटे मोटे पाइप डाल करके और लाइन बिछा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते कि हमारे देश की सरकार कार्य नहीं कर रही है। मेट्रो बनाना कोई आसान बात नहीं होती, करोड़ों रुपए इसके पीछे खर्च किए जा रहे हैं। तो आप लोग मेट्रो के बारे में जानिए और समझिए कि मेट्रो हमारे देश की कौन सरकार बना रही है। अगर यह सरकार नहीं होती तो हमारा मेट्रो में बैठने का सपना भी सच नहीं होता दोस्तों। तो एक ही झटके में हम कह देते हैं कि हमारे देश की सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। आप लोग इस चीज़ के बारे में जानिए और समझिए कि मेट्रो क्या है। मेट्रो में एक गरीब आदमी भी बैठ सकता है। तो हमें कभी भी मेट्रो के बारे में जानना चाहिए और अपने देश की सरकार को गलत नहीं समझना चाहिए। मैंने देखा है मेट्रो में लोगों को तेज़ धूप में, ठंड में कार्य करते हुए, और वह लोग इसका कार्य जल्दी से जल्दी ख़त्म करके दूसरी जगह पर लगना चाहते हैं। तो मेट्रो ऐसा नहीं है कि अच्छी जगह पर लग रही है। मेट्रो जहाँ पर लोगों को ज़रूरत है वहाँ पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में जानिए और समझिए कि मेट्रो क्या है, और मेट्रो को आप लोग सही समझिए। किसी भी चीज़ को आप लोग गलत मत समझिए। आप लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। मैंने देखा है मेट्रो में किस तरीके से लोग रात दिन एक कर दे रहे हैं उस कार्य को पूरा करने में, और वह लोग इस कार्य को खुशी खुशी कर रहे हैं। क्योंकि उनके जो सैलरी है, उनको उस कार्य करने की जो पेमेंट है हमारी सरकार बराबर दे रही है, और वह लोग इतनी खुश होकर के दिल से कार्य कर रहे हैं कि इस काम को रोके नहीं है, निरंतर इस काम में लगे हुए हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग जानिए, समझिए मेट्रो क्या है और हमारे देश की सरकार ने अभी तक मेट्रो का कार्य कितना पूरा कर दिया है और कितनी बन रही है। तो सरकार को जानना सीखिए, समझना सीखिए, और किसी भी चीज़ पर हंगामा करने से अच्छा है कि आप उस चीज़ के निरंतर में जाइए। तो दोस्तों, जो हमारी बस्ती की बहनें हैं उन्हें भी यह चीज़ बताना ज़रूरी है कि मेट्रो है क्या, मेट्रो आखिर वो किसके लिए बन रही है। मेट्रो एक अमीर और गरीब दोनों के लिए बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेट्रो में एक अमीर आदमी ही बैठेगा, एक गरीब आदमी भी बैठेगा। गरीब आदमी कभी नहीं सोच सकता था कि मैं मेट्रो में जाऊंगा, और उसका एक सपना ही रह जाता। लेकिन आज की डेट में हमारे देश की सरकार उस सपने को पूरा करेगी, जिसमें एक जो बस्ती के लोग हैं वह भी मेट्रो में बैठ सकेंगे। तो अपने देश की सरकार को समझना सीखिए और साथ देना सीखिए। आप लोग का साथ हमारे देश की सरकार का साथ, अगर आप लोग हमारे देश की सरकार का साथ नहीं देंगे तो हमारे देश की सरकार हमारे देश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, किसी की बातों में आने से अच्छा है कि आप लोग जानिए मेट्रो क्या है। हमारे देश की सरकार ने मेट्रो का अभी तक कार्य कितना पूरा कर दिया है और कितना कर रही है। मैंने खुद अपने आँखों से देखा है, मेट्रो का कार्य निरंतर चल रहा है और वह रुका नहीं है। इसलिए हमारे देश की सरकार को गलत मत समझिए और हमारे देश की सरकार का साथ देना सीखिए। नमस्कार दोस्तों।